धनबाद में एक रिटायर्ड बीसीसीएल कर्मी की जीवन भर की जमा पूंजी के साथ हुई कथित ठगी ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। मामला लोयाबाद थाना क्षेत्र के रहने वाले वासुदेव ठाकुर से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पीएफ खाते से फर्जी हस्ताक्षर और जाली चेक के जरिए कुल 35,50,000 रुपए की अवैध निकासी कर ली गई है। वासुदेव ठाकुर वर्ष 2025 के अक्टूबर में बीसीसीएल से रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद उन्हें पीएफ मद में करीब 35.5 लाख रुपए मिले थे, जिसे उन्हें अपने भविष्य की सुरक्षा और परिवार के सहारे के रूप में संभाल कर रखा था। लेकिन आरोप है कि कुछ जालसाजों ने बैंक कर्मियों और दलालों की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेज और नकली हस्ताक्षर तैयार कर पूरी राशि को खाते से निकाल लिया। जब यह खुलासा हुआ तो परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। मामले की शिकायत बैंक मोड़ थाना में दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान लगभग 3.5 लाख रुपए की राशि बरामद कर ली गई है, लेकिन बाकी करीब 32 लाख रुपए अब तक गायब है। आरोप है कि ठगी की बड़ी रकम को देश के अलग अलग हिस्से, विशेषकर मणिपुर और तेलंगाना के बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया है। पुलिस की जांच जारी है, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि कार्रवाई बेहद धीमी है। लगातार महीनों तक न्याय न मिलने से आहत परिवार ने अब आंदोलन का रास्ता चुना है। सोमवार से पीड़ित परिवार ने रणधीर वर्मा चौक पर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। परिवार की स्पष्ट मांग है कि पूरी ठगी की राशि की तुरंत वापसी हो, मामले में शामिल बैंक कर्मियों, दलालों और अन्य आरोपियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई हो और निष्पक्ष और तेज जांच की जाए। वासुदेव ठाकुर ने भावुक होते हुए कहा कि ये उनकी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई थी, जिससे उन्होंने अपने बुढ़ापे की सुरक्षा समझकर संभाला था, लेकिन कुछ ही लोगों की मिलीभगत ने सब कुछ छीन लिया। हमें न्याय चाहिए और हमारी पूरी रकम वापस चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हमारा अनशन जारी रहेगा। बैंक से हमारा गायब हो गया है चेक। कर रहे थे कोलियरी में नौकरी कर रहे थे, तब 2025 में रिटायर हुए। हमारा जो पेंशन वाला जो पीएफ पैसा है, वो टोटल हमारा पैसा चला गया, दूसरे खाता में चला गया। कितना पैसा था? 35 लाख रुपया, 35.5 लाख रुपया था। 2 चेक में था, इनमें था 384। बोला तो हमारा मिल गया है, हमारा रिटर्न आ गया है। बाकी जो है फिर 35 लाख 50,000 रुपया नहीं मिल रहा है। किसके खाते में चला गया? विजय कुमार शाखा मोड़ी बैंक में किए हैं। बैंक गए थे, बैंक क्या बोला? बैंक वाला तो बोलता है कि मिलेगा, अभी मिलते रहा। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि इतनी बड़ी रकम की इस तरह से निकासी होना गंभीर लापरवाही और साजिश की ओर इशारा करता है। वे भी प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये पूरी तरह से फ्रॉड है और बैंक की इसमें संलिप्तता है। बैंक ने जो चेक क्लियरेंस का प्रोटोकॉल है, उसका नियम का पालन नहीं किया। चेक क्लियरेंस के लिए जो कंज्यूमर को कॉल जाता है, उसको भी मतलब वो फोन करके पूछा भी नहीं, एसएमएस भी नहीं किया। और इसके बाद जब इसको जानकारी हुआ तो इन्होंने बैंक मोड़ थाना में इस पर एफआईआर दर्ज किया। एफआईआर दर्ज किया हुआ 5 महीना हो गया है। ना पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी किया है, ना आज तक कोई बैंक का कर्मी और अधिकारी को गिरफ्तारी हुआ है। और जब बैंक में सूचना के अधिकार के द्वारा जानकारी मांगा गया तो आज तक बैंक ने उससे संबंधित कोई भी सूचना नहीं दिया। इनका चेक है, चेक पर वो जानना चाहता है कि इसमें हस्ताक्षर किसका है, मेरा है कि नहीं, वो चीज नहीं दिखाया। सीसीटीवी फुटेज, आखिर तेलंगाना के ब्रांच में कौन इसका चेक लेके गया, कौन व्यक्ति यहाँ पर विड्रॉल किया, कोई जानकारी बैंक नहीं दे रहा है। बैंक की संलिप्तता के कारण आज एक मजदूर परिवार पूरे बाल बच्चों के साथ यहाँ पर बैठा हुआ है। ये लोग दाने दाने के मोहताज है, इसलिए आज इन लोग बाध्य होकर यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। अब सवाल ये है कि इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई की जाती है और क्या पीड़ित परिवार को उनकी जीवन भर की कमाई वापस मिल पाएगी या नहीं। फिलहाल अनशन जारी है और मामला लगातार गर्माता जा रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।